दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक बिल्कुल ऑल टाइम लो बना दिया। स्टॉक ने लोगों को बहुत जबरदस्त लॉस पहुंचाया है। इस स्टॉक के अंदर जिसने आईपीओ में निवेश किया था वो भी भारी नुकसान में आ चुका है, क्योंकि आईपीओ प्राइस से भी आधी कीमत के नीचे आ गया। लेकिन वो लोग तो जबरदस्त फंस गए जो ऊपर की प्राइस में फंसे, क्योंकि ये 157 तक चला गया था। अब आप देख सकते हो ये गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके पीछे बड़े रीजन है, दो चार जो रीजन है उसको समझेंगे और एक्सपर्ट को क्या लग रहा है, क्या आने वाले समय ये यहाँ से बेहतर करेगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आने वाले समय कुछ बड़े फैसले करिए जो इसके लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो कंपनी बिना रियर अर्थ मैग्नेट के इस्तेमाल के मोटर बनाने जा रही है। आप समझ सकते हो कि रियर अर्थ मैग्नेट की कितनी आवश्यकता होती है। इसके अलावा कंपनी मेक इन इंडिया के तहत बैटरी का निर्माण कर चुकी है। ऐसे में आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें, स्टॉक 35.5 पर क्लोजिंग दिए 1.50% की गिरावट के साथ। गिरावट का सिलसिला ऐसा है कि स्टॉक लगातार गिर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही कमजोर हुई 36 पर। क्लोजिंग कल 36.12 के आसपास थी। इंट्राडे में 36.36 का हाई बना, यानी कुछ समय के लिए आपको ग्रीन जोन में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बिकवाली इतनी जबरदस्त थी कि स्टॉक आ गया 34.80 पे, ऑल टाइम लो पे। तो बहुत जबरदस्त लॉस हो रहा है और लगातार गिर रहा है स्टॉक। और नुकसान किस तरह से हो रहा है वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से आप समझ ही सकते हो कि इसका जो 3 मंथ का है वो 64.72 का है। तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले दिनों जब तेजी का दौर शुरू हुआ था, जब सरकार ने पीएलआई का इसको फायदा दिया, आप देखिए पीएलआई स्कीम की वजह से ये स्टॉक 71 तक चला गया था। तो एक अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन फिर गिरावट का सिलसिला भी बढ़ा। वैसे 1 ईयर का इसका 100 रुपीज के आसपास है और वहां से तो स्टॉक बहुत नीचे आ गया। जबकि 3 ईयर का इसका 157 का। आईपीओ आने के बाद जो स्टॉक की प्राइस बढ़ी थी वो 157 तक गया था। अब आप देखिए 3 मंथ का लो जो इसका है वो 34.80 का, ये इसका ऑल टाइम लो बन गया। आज बिल्कुल इसने एक फ्रेश लो बना दिया है। आप समझ सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया है। बहुत जबरदस्त लोगों को लॉस हुआ है इस स्टॉक के अंदर। अब आप इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक लगातार कमजोर साबित हुआ है। पिछले एक सप्ताह में 13.86% की इसमें गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से 25.37% ये गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 40.75% की गिरावट दिखाई है, जबकि यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से भी 27.61% की गिरावट हुई है और 9 मंथ के हिसाब से 37.65% के आसपास की गिरावट है। लगातार गिर रहा है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। आप समझ सकते हो ये स्टॉक बहुत बड़ा लूजर साबित हुआ है। अब आप देखो कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप गिरते हुए 15,006 नेट पे आ गया, जो काफी कम हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ प्राइस था वो 76 पे था और वहां से 53% गिर चुका है। बीएससी पर इसने जो हाई बनाया 100, उससे 65% नीचे आ गया है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने जबरदस्त रैली बताई इस दौरान और सभी ऑटो कंपनियां इस समय उछाल पे है। यह अकेला स्टॉक है जो दबाव में बना हुआ काफी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का, यहाँ पे रिटेल सेल्स है जो लगातार कम हो रहा है। इसमें गिरावट ही सबसे बड़ी वजह बन रही है और आप देख सकते हो कि इसकी जो बाजार की हिस्सेदारी वो लगातार कम हो रही है। नवंबर महीने में ओला इलेक्ट्रिक की आप देखें तो बिक्री लगभग 50% गिर चुकी है। ये एक शॉकिंग न्यूज है। आप समझ सकते हो 50% सेल गिरना मतलब कंपनी का इमेज बहुत ज्यादा इस समय डेंट पे है। और आप समझ सकते हो कि इसकी जो यूनिट बिकी है वो 7,567 यूनिट है। अब इसका जो मार्केट शेयर बचा मात्र 7.2%। अब इतने बड़े बाजार में इसका मार्केट शेयर सिर्फ 7% के आसपास आ गया। ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक नंबर 1 पोजीशन पे कंपनी थी। तो जो कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे थे उसकी ये कंडीशन हो गई है कि वो 7% की हिस्सेदारी पे आ गए, तो शेयर की प्राइस तो गिरनी थी। अब बिल्कुल इसका मतलब आप समझो बिजनेस गिरेगा तो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पाएगी। आप देख सकते हो अब टीवीएस, बजाज, एथर जैसी कंपनियां जो मार्केट शेयर खो रही थी अब वो बेहतर कर रही है और इसके उलट ओला इलेक्ट्रिक का बाजार लगातार खराब हो रहा है। इसके पीछे कंपनी की जो सर्विस है उसको लेकर लगातार शिकायतें और ब्रांड की जो इमेज है
वो काफ़ी डाउन हो गई इस शिकायतों की वजह से। कंपनी को आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है लोगों को, जिसकी वजह से इसकी बिक्री प्रभावित हो रही है। लोगों का, निवेशकों का भरोसा घट रहा है कंपनी के प्रति। अब देखिए फिलहाल कंपनी लॉस में है, लेकिन लॉस में कमी आई है। आप देख सकते हो कि कंपनी का जो लॉस है वो 418 करोड़ के आसपास रहा है Q2 में Q2 के दरमियान। आप समझ सकते हो पिछले एक साल पहले 495 करोड़ के आसपास था। लेकिन सबसे बड़ी बात है रेवेन्यू, जिसमें 43.2% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, जो 690 करोड़ के आसपास आ गया है। और 2025 सितंबर में देखिए कंपनी ने 52,666 व्हीकल की सप्लाई की है। और इस समय कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 203 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का जो वर्तमान में फाइनेंशियल 2026 के दूसरे हाफ में यानी दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में 1 लाख व्हीकल सेल्स की कंपनी उम्मीद कर रही है। कंपनी फाइनेंशियल 2026 में कुल 2,21,000 यूनिट बिक्री सेल का अनुमान उनको लगा है। जबकि जो पहले कंपनी का जो एस्टिमेट था वो 2026 के लिए 3,25,000 से लेकर 3,75,000 यूनिट के आसपास था। यानी लगभग पौने 4 लाख यूनिट बेचने की जो अपेक्षा थी उनको, जो उनका अंदाजा था, वो 2,21,000 पे आ गया। यानी कंपनी को खुद को भरोसा नहीं रहा है कि वो इतना माल बेच पाएंगे बाजार में। तो लगातार कंपनी अपने जो अनुमान है उससे पीछे हट रही है। उनको आप समझ सकते, कोई कंपनी लगातार अपने टारगेट बढ़ा देगा, हम इतना माल बेचेंगे, लेकिन ये कंपनी है जो लगातार अपने टारगेट को घटा रही है, जिससे भी भरोसा बिल्कुल कंपनी पे हो नहीं पा रहा अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी सर्विस और स्पेयर पार्ट की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। ऐप में सर्विस स्लॉट नहीं मिलना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेयर पार्ट की कमी लगातार, आप देखिए सर्विस सेंटर में आपके ओडा को लेकर जाओगे, वहाँ पे सर्विस सेंटर से आपको कहा जाएगा कि फिलहाल स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो किसी को पसंद नहीं है। आफ्टर सर्विस में अगर इस तरह से ये एक लोगों को जवाब मिलेगा, जहाँ पे आपकी वारंटी के अंदर आप वो लेके जा रहे हो सर्विस सेंटर, वो कह रही स्पेयर पार्ट नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से एक मायूसी वाली बात हो जाए कंपनी के लिए भी, और उसके लिए जिसने ये खरीदा है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। ग्राहकों का इसकी वजह से लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, कंपनी पे भरोसा नहीं है। तो आप देखें ये सब जो कंपनी की जो ब्रांड इमेज और भविष्य की बिक्री दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही है, लोग लेना पसंद नहीं करें ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर। और आप समझिए सेल गिरने का मतलब है कि शेयर की प्राइस तो नीचे आएगी। तो आप देख सकते हो कि निवेशकों का भरोसा लगातार टूट रहा है, बिक्री घटती जा रही है, शिकायतें बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो स्टॉक्स में से निकलना शुरू कर चुके निवेशक, इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। टेक्निकल लेवल देखें तो इस समय काफ़ी ठीक नहीं है। RSI 41 पे है, जो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड जोन में भी अभी फिलहाल नहीं है। वॉल्यूम 15.7x ज़्यादा है, इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग इसको बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे YTD इसका 58.7% की गिरावट दिखा रहा है। 50 रुपये का हाई से 64% ये गिर चुका है। ये सब दिखाता है कि स्टॉक की सेंटीमेंट इस समय डाउनफॉल में है और इसकी कीमत पे असर डाल रहे हैं। आने वाले समय यहाँ पे और दबाव की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे सुधार की क्या गुंजाइश है? क्या यहाँ से रिकवरी हो सकती है? तो सिनेरियो अगर पहला देखें तो कंपनी सर्विस और सेल्स में सुधार कर देती है, आफ्टर सर्विस अच्छा करती है, तो जो स्टॉक रुक रहा है उसमें फिर से एक तेजी की संभावना बन सकती है। तो सर्विस, डिलीवरी, स्पेयर पार्ट इनको सुधारना ज़रूरी है। तो आफ्टर सर्विस अच्छी होगी तो डिमांड फिर बढ़ेगी। तो आप देखिए त्योहारी सीजन और गर्मियों में ईवी की डिमांड बढ़ती है, तो इसके शेयर में फिर उछाल की संभावना भी बन जाएगी। तो कंपनी को अपनी सर्विस सुधारनी होगी, तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव मार्क है। ये सिनेरियो इसका पहला है। अब यहाँ पे अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें तो 3 से लेके 9 मंथ में आप देखिए बिक्री और खराब होती गई है, तो स्टॉक और टूट सकता है। अगर बिक्री नहीं बढ़ती है तो फिर गिरावट और बढ़ेगी। नई शिकायतें लगातार बढ़ेगी, तो जो इसके कंपटीशन में जो कंपनियाँ, जो कंपीटिटर है वो आगे निकल जाएँगे और आप देख सकते हो कि इसमें और दबाव की स्थिति बन सकती है। अब इसमें तीसरा सिनेरियो भी देखने को मिलेगा, वो है कोई बड़ा फंड या कंपनी की रणनीतिक विनिवेश कर दे, अचानक इसमें तेजी आ सकती है। तो ईवी सेक्टर को देखकर काफ़ी लोगों की रुचि है। कोई बड़ा निवेशक ओला इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करता है, उसमें बड़ी निवेश कर देता है, कोई बड़ा नाम इसमें जुड़ जाता है, तो फिर यहाँ पे तेजी आ सकती है। तो ओला इलेक्ट्रिक सेक्टर का एक प्रमुख नाम है ईवी सेगमेंट में। कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर विस्तार कर रही है, काफ़ी सारा इनके पास अनुभव है। कुछ नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं आने वाले समय, कंपनी फोर व्हीलर पे भी फोकस कर रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय फिर स्थिति सुधर भी सकती है। तो आप समझ सकते हो इसमें रिस्क के साथ रिवार्ड, ये ऐसा स्टॉक है। फिलहाल तो दबाव में है, आने वाले समय यहाँ पे लोगों को नुकसान की संभावना दिख रही है। तो आप देखो कि कंपनी का जो ब्रांड काफ़ी बड़ा है, सेक्टर में भविष्य वाली है, इसमें इस सेक्टर में बहुत सारी प्रचुर संभावना है, लेकिन ऑपरेशनल समस्याएं गंभीर है। कंपनी अगर इनको ठीक कर ले तो स्टॉक रिकवर कर सकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गिरावट और हो सकती है। ये सारी बातें समझ के आपको
इसके बारे में रणनीति अपनी बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।